हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का संपूर्ण हल होगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवृत्ति, ये पूछ रहा है। तो आपको बिना लंबी प्रक्रिया नहीं करना है। लंबी प्रक्रिया क्या होता है ये समझिए। 31-25 है ना, भाग किस में दे रहे थे? 13 से इस नीचे वाला से ऊपर वाले में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये भाग जाएगा नहीं, तो इसमें जीरो उतर जाएगा। अभी नहीं जा रहा तो फिर जीरो उतरेगा, अभी नहीं जा रहा तो फिर जीरो उतरेगा। तब यहाँ पर जीरो दशमलव, तब दशमलव आता, भाग देते हैं कि नहीं देते? इस तरह देते हैं। तो आपको इस तरह भाग दे के अगर कट जाता है, ये पूरा प्रक्रिया जब करते करते अंत में शेष बच जाता है तो आप कहते हैं शांत है। अगर शेष न बचता है तो आप कह देते हैं कि अशांत। तो ये लंबी प्रक्रिया हो गया। तो ये प्रक्रिया आपको नहीं करना है। आपको करा है, यहाँ देख रहे हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि ये शांत है कि अशांत, ये आपको पूछ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रक्रिया से मुझे नहीं करना है। तो कौन प्रक्रिया से करना है, आइए हम समझते हैं। तो ये आप प्रश्नावली 1.4 का पहला देखिए। मैं इधर प्रश्न पहला का 1 उतार के यहाँ पर देखें। अब इसे मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला को, हर वाला को अभाज्य गुणनखंड करूँगा। 31-25 का 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि अंत में इकाई स्थान पे 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से अंत में इकाई स्थान क्या है, इकाई स्थान पे 5 है तो 5 ही से भाग देगा। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, 50 25। फिर कितना से देना होगा, 5 से, तो 50 25। तो आपको देख रहे हैं 4 5 वो 5 है, बराबर लिखिएगा, 13 लिख दीजिएगा। ये 3125 के स्थान पे 5 को 5 है तो क्या लिख दीजिएगा, 5 को 5 इस तरह लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 को 5 है तो मैं इस तरह लिख दिया। अब देखिए इसको क्या करता हूँ, 13 लिख देता हूँ। 1 गुने 5 के पावर 5 लिख दिया हूँ। एक में गुना करने में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 के स्थान पे 2 का पावर 0 लिख दे। 2 का पावर 0 है का अर्थ क्या है, 1 है। और गुने 5 का पावर 5। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर जो है ना, हर मतलब नीचे वाला को कहते हैं। हर क्यों है उसका मान 2 गुने n गुने 5 का पावर m के रूप में आना चाहिए। ऐसा है तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। इस रूप में आएगा तो शांत होगा, अन्यथा ऐसा नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे, अशांत कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यह देख रहे हैं इसके रूप में 2 का पावर n और 5 का पावर m। n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, तो n के स्थान पर 0 है और m के स्थान पे यहाँ 5 है, तो इसके रूप में है, 2 गुने 5 के रूप में है। तो हम क्या कर देंगे, ये अशांत नहीं है बल्कि शांत है। तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ हर क्यों 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है, ठीक है। तो ये है तो ये क्या होगा, अतः इसीलिए ये शांत दशमलव संख्या हो जाएगा। क्या होगा, शांत दशमलव संख्या है। ये शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट में ये आपका ये शांत है तो हम इसको टिक कर लेते हैं। ये 17/8 है, इसको शांत है कि नहीं है तो ये हमको बताना है। तो क्यों किसके इसके रूप में आएगा तब भी शांत होगा। तो ये दूसरा है, पहला का दूसरा पार्ट है, 17/8 है। जानते हैं इसको लिख सकते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 2 गुने 2, यही ना होता है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 17 लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए, अब 17/2 का पावर 3 है ना, इसके 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
अब बराबर लिखिए 17। 2 का पावर 3 है और ये 5 का पावर 0 दे दे तो 5 का पावर 0 है तो इसका अर्थ है किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो जाता है तो 1 दे देगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ भी देखिए 2 गुने 5 आ गया, 2 गुने 5 आ गया ना। और इसका पावर क्या है, n है, और इसका पावर क्या है, m है। तो इस रूप जैसा आ रहा है, किस रूप जैसा, इस रूप जैसा आ रहा है, तो इसको शांत कहेंगे। तो यहाँ कहेंगे यहाँ हर क्यों 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है, रूप का है। अतः यह शांत दशमलव, यह शांत दशमलव संख्या है। ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव संख्या है, यह शांत, अतः शांत दशमलव संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत। दूसरा का भी शांत है। तीसरा का देख लेते हैं, ये भी आपका शांत है। तीसरा देखिए, तीसरा में आपको दिया, तीसरा पार्ट देखिए 64 बाई क्या है 455 है। तो यहाँ 455 का मैं अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा, कहीं साइड में कर सकते हैं। तो 455 का या तो कहीं रफ में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 से देंगे, 5 15 4 14, तो 3 से डिवाइड होने वाला नहीं ना दुइये से, तो डायरेक्ट 5 पे जाएंगे। 5 9 45, 5 इकाई 5, तो 5 9 45, 5 9 45, 5 इकाई 5। तो ये आपका फिर ये कितना से जाएगा, 7 से, तो 7 से देंगे तो 13 7 91। तो इसकी अभाज्य गुणनखंड आया, क्या आया, 5 गुने 7 गुने 13। तो देख रहे हैं ये यहाँ हर जो है, यहाँ हर क्यों 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, नहीं है। जब ऐसा नहीं रहता है तो पता है ना ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव संख्या हो जाएगा। अतः यह अशांत दशमलव संख्या है, यह अशांत दशमलव संख्या हो गया। ओके ठीक है, क्यों है, जब देखिए यहाँ पर है 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो यह अशांत दशमलव संख्या होगा। अशांत दशमलव भी लिख सकते हैं, या तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन करा था कि शांत की अशांत, अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम केवल अशांत भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट में देखिए, चौथा पार्ट में दिया 15/1600। अब देखिए यहाँ चौथा का 15/1600 है, ये शांत है कि नहीं। तो ये 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 800 हो जाएगा, फिर ये 2 से होगा तो 400 हो जाएगा, फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर इसका आप करेंगे तो 550 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 25, जब इसे करेंगे तो 50 25। देखिए 2 का हुआ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बड़ा इक्वल लिख दीजिए। 15/2 आपका 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, और गुने 5 का है, 5 2 है, तो 5 है 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ओके अब देखिए यहाँ दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है यहाँ हर देखिए, हर जो क्यों बोलते हैं ना, क्यों किसके रूप में, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है, रूप का है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर यही तो है। अतः यह शांत है, शांत दशमलव संख्या है। ये कैसा है, तो शांत दशमलव संख्या है, बस ये शांत है। क्यों,
क्योंकि ये तो आपका ये शांत नहीं था, चौथा बनाए हैं, ये आपका चौथा शांत है। पांचवा देखिए, पांचवा में है 29/343। ये 343 है ना, ये जानते हैं किसका घन है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका जानते हैं कि ये 7 का घन है। 7 का घन 49, 49 में अगर 7 9 7 30 7 चौका 28, 9 7 7 चौका 28 6 34। जानते हैं ये 7 का घन है। किसका है? 7 का घन 343 होता है। अब बताइए 2 के पावर n और 5 का पावर m के रूप में है? नहीं है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ हर क्यों 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं है, अतः यह अशांत होगा। अशांत दशमलव संख्या है। ओके, ये आपका पांचवा अशांत है। छठा देख लीजिए, छठा तो देखते ही आपको बता देना है। छठा में है 23/2 का पावर 3 5 का स्क्वायर है। तो ये देखते ही ये शांत दिख गया मुझे। ये क्या दिखेगा? शांत है। 2 का पावर 3 गुने लगा देंगे, अब 5 का स्क्वायर है। यहाँ हर क्यू जो है वो 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है। इतना के रूप का है, इतना के रूप का है। तो अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह दशमलव, यह अशांत होगा। यह शांत दशमलव संख्या होगा। ये आपका शांत हो जाएगा ना। ओके, क्यों शांत हो रहा है? क्योंकि इतना के रूप का है। अगर इसके रूप में आ गया तो शांत हो जाएगा, अगर अन्यथा इसके रूप में नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा। बस इतना ही इसमें रीजन समझना है। तो आपका ये भी शांत हो गया। कौन? ये तो अशांत था, ये शांत हुआ। छठा। सातवां में देखिए, तो सातवां में दिखते ही कह दीजिएगा अशांत, क्योंकि ये 2 का पावर और 5 का पावर तो है इसके रूप में, 2 इनके रूप में है। ये इसमें एक्स्ट्रा 7 का पावर 5 आ जा रहा है। ये दोनों रहता तो फिर शांत हो जाता। इसमें एक्स्ट्रा ये आ रहा है, तो इतना के रूप में थोड़ी है, एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो फिर गुना के रूप में ये आ रहा है ना, 7 का पावर 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये फिर अशांत हो जाएगा। तो आपको सातवां देखें। सातवां है 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। तो इसको लिख देते हैं 129 2 का स्क्वायर और 5 का पावर 7। इतना तरह रह जाता तो तब शांत हो जाता। इसमें एक्स्ट्रा आ गया 7 गुने 7 का पावर 5, ये एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाला। इसके कारण क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ हर क्यों 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो आपको पता है यह अशांत दशमलव संख्या हो जाएगा। यह अशांत दशमलव संख्या, यह अशांत दशमलव संख्या हो जाएगा। ठीक है, यह अशांत दशमलव संख्या है आपका। ये सातवां आपका हो गया। आठवां देखिए, आठवां में क्या है? आठवां में 6/15 है। तो लिखेंगे 6/15। ये है शांत है कि अशांत, ये चेक करेंगे। तो 3 से कटने वाला, तो 3 दूनी 6, 3 5 15। अब लिख सकते हैं 2/, अब 5 की जगह पर हम 1 गुने 5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि 5 इकाई 5, ऊपर 2 था तो 2 लिख दिए। यहाँ 5 जा रहे थे लिखने, तो इसमें 1 लगा दिए। 1 में 5 से गुना करें तो
5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 लिख देंगे। एक के स्थान पर 2 का पावर 0 लिख देंगे, यहाँ 5 रहबे करेगा, तो 5 के ऊपर 1 है पावर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ हर आपका क्यू है, यहाँ क्यू 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अगर इसका रूप का है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह अशांत नहीं बल्कि शांत हो जाएगा, शांत दशमलव, ये शांत दशमलव संख्या है। क्यों शांत हुआ, क्योंकि इसके रूप में आएगा तो शांत हो जाएगा, तो ये शांत दशमलव संख्या है। बस क्वेश्चन 9 में देखिए, क्वेश्चन 9 में दिया है 35 बाई आपको 50 दिया है, ये शांत है कि अशांत, तो इसको कटा दीजिए, 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 दाएँ 50। अब ये क्या हो गया 7 बाई 10। अब इसे 7 बाई 10 को देखिए, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 5। तो यहाँ हर दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहा है, यहाँ हर को क्यों बोलते हैं, और क्यों जो है वो 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, जब है तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव संख्या हो जाएगा। जब अगर इसके रूप में होगा, इसके रूप में 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होगा तो ये शांति होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, इसमें तो जानते हैं ये भी आपका क्या था, शांत था, और ये भी शांत हो गया। 10वां में दिया है 77 बाई 210, 77 बाई 210 है, तो ये 7 से कर दीजिए, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, और ये 7 त्रिका 21 और 0 के 0। अब देखिए यहाँ 11 बाई, इसको लिख सकते हैं 2 गुने और 3 गुने 5, तो 3 दूनी 6 और 6 5 30। तो देखिए 2 और 5 है तो ये रहता, 2 और 5 रहता तो शांत हो जाता। यहाँ 2 5 के अलावा 3 भी तो आ रहा है, तो यहाँ ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्यों हर लिखे, यहाँ हर क्यों 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का है ना, अतः यह अशांत के रूप का नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा 3 आ रहा था ना, इसलिए लिखना होगा नहीं है। नहीं समझ रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं एक्स्ट्रा ये 3 आ रहा है, इसके कारण ये इतना के रूप का नहीं है, ऐसा लिखना हो। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव संख्या है। बस आपका ये प्रश्न 10 वो था, मैंने 10 क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, ये 10। तो यहाँ पे ये पहला हो गया। दूसरा में देखिए, दूसरा में बोल रहा है क्या करा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन, ऊपर मतलब क्या, ये वाला के बारे में बोल रहा है। ये वाला जो प्रश्न दिया है ऊपर ये दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए, प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसमें जो जो शांत था ना उसी को आपको लिखना है, उसी को लिखना है आपको क्या, दशमलव प्रसार में। तो शांत एक 1 वाला था, एक 2 और 4 वाला था, और 6 वाला, इधर एक 8 वाला था, एक 9 वाला। तो ये क्वेश्चन को हमको ये किस में बताना है, दशमलव प्रसार में। तो दशमलव प्रसार में कैसे करेंगे, आइए देखिए। आपका 1 देखिए, दूसरा में 1 बना रहे, 13 बाई 3125 है। अब देखिए
13 बाई, अभी ना बोले हैं 5 का पावर 5 को लिखते हैं ना, इसको 31 बाई 25 को क्या लिखते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 का पावर 5 लिख देंगे। अब देखिए मुझे हर में 10 लाना है, यानी गुना करने पर, तो गुना करने पर 10 कैसे आएगा, जैसे कि आपके पास ये है 5 का पावर 5 है, अब मुझे 10 करना है, बेस को 10 करना है, तो 10 करना है तो 2 ला दिए तब 5 दूनी 10, तो इसका अर्थ है कि पावर भी हमको 5 लाना होगा, तभी बेस गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। कौन सा नियम में हो जाएगा, 5 गुने 2 गुने इसका होल पावर 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया कि नहीं, इसका पावर 5 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, बेस को 10 बनाना है तो पावर इसका जितना होगा ना तो उतना ही पावर यहाँ आएगा, तो ये 2 का पावर 5 एक्स्ट्रा हम लेके आए हैं, तो ये 2 का पावर 5 एक्स्ट्रा जो लेके आए ना वो ऊपर नीचे गुना होगा। क्या ऊपर नीचे गुना इसलिए हो रहा है क्योंकि कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 13 गुने 5 का पावर 5 ला दिए, ठीक है, यहाँ पे जानते हैं 2 लाएंगे, 2, क्योंकि ऑलरेडी 5 का पावर 5 नीचे दिया है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे 2 लाएंगे, तो नीचे है 5 का पावर 5 गुने 2 का पावर 5, ये 2 का पावर 5 2 का पावर 5 एक्स्ट्रा ना है, इसको काट भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतने ही ऊपर वाला इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखिए 13 और 2 का पावर 5 को गुना करेंगे तो आपका 32 आएगा, 2 को 5 से गुना, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। और नीचे देखिए ये दोनों पावर सेम रहता है, ये देखिए ना दोनों का पावर सेम है, तो ये दोनों गुना होगा तो इस तरह हो जाएगा, 5 गुने 2, इसका होल पावर किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए गुना करिए, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 39 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 41, नीचे 5 दूनी 10 है तो 5 दूनी 10, इसका पावर 5 है तो 5 लिखिएगा, बराबर 416, 1 लिख दीजिएगा, 0 का पर इस पर का पावर है 4, 5 हो ना तो 5 जीरो आएगा, 2 2 4 1 5। अब भाग देने जाइए ना तो ये कैसे भाग दिया जाएगा, देखिए ऊपर 3 अंक है, तो 3 अंक तो ऑलरेडी आपको 416 है, ठीक है, और नीचे का अंक है तो आपको देंगे 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो जब आप भाग देने जाएंगे तो 0.00 हो जाएगा, ये 6 पॉइंट हो जाएगा, ये 6 अंक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एक दशमलव लगा के 6 हो जाएगा। तो आप ये बूझिए 3 अंक है ना, 3 नीचे आपको 6 अंक नीचे है, ऊपर 3 ही अंक है, जब भाग देने जाएंगे एक दशमलव अंक भी जुड़ाएगा, बाकी 2 को 0 दे दीजिए तो ये 3 हो गया, 3 3 6, तो ये दशमलव प्रसार इस तरह आ गया, ठीक है। 1 का था जो शांत वाला का दिखाना है, बाकी शांत कौन है 17/8, ये 17/8 भी शांत ही था। तो 2 का देखिए 17/8, ये 17/8 को लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना लिखते थे 3, 2 का पावर 3 लेंगे तो सीधा 8 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में मुझे 10 बनाना है तो क्या करते हैं 17, 2 का पावर क्या लिखते हैं 5 लिख देते हैं, 2 का पावर तो 3 है तो हमें 2 का पावर क्या लिखना है 5 का पावर 3 लिख देना है। देखिए यहाँ लिख दीजिए 17 गुने 2 है तो 5 ना लाएंगे, 5 दूनी 10 होगा, तो 5 का पावर कितना लाएंगे, जितना इसका पावर होता है ना 2 का उतना ही लाना पड़ेगा, तो ऊपर 3 गुने 5 का पावर 3। अब देखिए 17 लिखे, 5 घन 125 होता है, और नीचे ही दोनों क्या हो जाएगा 2 गुने 5 है, दोनों से का होल पावर जो है ना सेम है तो इस पर आ जाएगा। अब देखिए 17 5 85, 17 दूनी 34, और 34 में आप कितना जोड़ेंगे 8, तो 8 4 12, 12 के 2 हासिल 4, तो 17 इकाई 17 4 21, बट्टे में 5 दूनी 10 का पावर 3। अब 21 25 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 1 पर 3 को 0 आएगा, तब इसमें भाग दीजिए तो 2.125 हो जाएगा, 2.125। इसको भाग भी दे सकते हैं, आके इधर देख सकते हैं, बता भी देते हैं। देखिए नीचे कितना है 1000 है ना, तो 1000 तो 2125 है ना, तो 2 मरतबा ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2000, 5 के 5 2 के 2 1 के 1,
31 हो गया। ये 12 अब 1200 125 है तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1000 है, यहाँ जीरो लगा देंगे तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1000 इकाई 1000, अब यहाँ 052, ठीक है, 31 हो गया। फिर क्या लगाएंगे जीरो, तो फिर 2 मरतबा पढ़ना हो जाएगा तो आपका 2000 हो जाएगा। तो 005 31, या फिर जीरो आ जाएगा, 5 मरतबा पढ़ेंगे 5000 आ जाएगा। 31 हो गया, देखिए ये आया कि नहीं आया। मैं भाग भी देकर देख सकते हैं, भाग देकर इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सीखेंगे 0 2 3 गो है ना, तो यहाँ 3 गो जीरो है तो यहाँ 3 गो दशमलव, यहाँ पर दशमलव आएगा, ठीक है 2 पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पर दशमलव नहीं दीजिएगा, मैं दिया हूँ ऐसे, यहाँ दशमलव पड़ गया था तो यहाँ पर ऐसे भाग करके आप देख लीजिएगा। ये आपका दूसरा, तीसरा भी है, चौथा था आपका शांत। जो शांत वाला वो केवल आपको देखना 1516, यहाँ 1500 लिखिएगा। आ जानते हैं ये 2 का पावर कितना आया था। 2 का पावर आपको बताए थे ना, आपको जब भाग दे रहे थे तो हम बता देते हैं, 1 मिनट आपको बताते हैं। ये प्रक्रिया हमने यहाँ कर रखा था, यहाँ पे देखिए 16 के स्थान पर क्या लिखा, 2 का पावर 6 था और 5 का पावर 2 था ना, 1600 का आभाज्य गुणनखंड यही आया था। तो वही 2 का पावर हम क्या लिखते हैं 6 और 5 का पावर 2 स्क्वायर लिखते हैं। अब जानिए मुझे यहाँ पर पावर सेम नहीं है, पावर सेम रहेगा तभी आप गुना ये दोनों कर सकते हैं, 5 दूनी 10 आएगा रिजल्ट, तो वो चक्कर में हम रहेंगे। तो क्या करेंगे 2 का पावर 6 है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 में अगर हम देखिए 2 है, 5 का स्क्वायर है, उसमें कितना गुना करेंगे तो 5 का पावर 4 करेंगे तभी 6 होगा, यानी गुना में 5 का पावर 4 करना होगा। यहाँ 4 कर देंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, कि ऑलरेडी 2 गो है तो हम 4 गुना कर देंगे तो 5 2 4 2 6 हो जाएगा। तो ऊपर हम कितना गुना करेंगे 4, नीचे 4 में गुना किए तो 4 2 6 हो गया सीधा डायरेक्ट। अब देखिए 15 है, इसको गुना करेगा तो ये 625 हो जाएगा, 5 को 4 मरतबा गुना करेगा तो 625 होगा। ये 2 गुने 5 का पावर 6 है तो 6 लिख दीजिएगा। अब 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 30 7 37 हो जाएगा। अब 15 छक 90 और 90 में ठीक है 3 जोड़ेंगे तो 90 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 93 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 का पावर 6। अब देखिए 93 75 1 लिख दीजिए और जी पर 6 को जीरो पड़ेगा, 2 2 4 2 2 4 1 5 1 6। अब इसमें भाग देंगे 0.0, एक अंक दशमलव का भी जोड़ा जाता है, एक अंक 2 अंक, तो इधर क्या हो गया 4, तो 4 2 6 ठीक है, क्योंकि इसके तुलना 7 अंक करना है, सॉरी आपको 7 अंक करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक है ना, तो ऊपर हमको 7 अंक दिखाना है। तो क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, दशमलव लगा दिए। अब हम दशमलव जैसे लगा तो वह भी अंक जुड़ेगा, इसमें 4 अंक है तो मुझे 7 अंक करना है। तो एक दशमलव का हो गया, 1 2 3 हो गया, तो 3 अंक किए और 4 तो 7 के बराबर हो गया, 73 75 के बराबर। इतना आंसर आएगा जब भाग देंगे। और कौन सा अंक था, और ये आपका डायरेक्ट 7वां था, नहीं ये छठा भी है तो छठा को भी लिखना होगा। छठा में है आपको 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो यहाँ पावर 3 है, मुझे सेम बनाना है, यहाँ 3 है तो हमको यहाँ पे भी 3 बनाना है। तो क्या करेंगे 3 गुने 5 लगा देते हैं, यहाँ 2 का पावर 3, देखिए 5 इसमें भी गुना होगा यहाँ पर आके, तो क्या होगा पावर जुट जाएगा ना, 5 2 है और गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब गुना करिए 5 ते 15, 5 दूनी 10, 10 1 11, ये जानते हैं 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका पावर होल क्यूब है तो होल क्यूब लिख दीजिएगा। 115 इसको लिख दीजिए, 1 पर क्या वो 0 है 3 वो, क्योंकि पावर पर कितना है 3 हो तो 3 वो 0 होएगा। अब 0.015 4 अंक है, क्योंकि नीचे 4 अंक है तो ऊपर भी 4 अंक हो जाएगा, 1 2 3 अंक है
यहाँ दशमलव लगाया तो ये भी जुड़ेगा, दशमलव का भी 1 अंक जुड़ता है, ये टोटल 4 अंक हो गया, 0.115। आगे देखें, आगे है 7वां, देखिए 7वां दिख रहा होगा, तो ये 7वां भी बनाना है। तो 6 बाई आपका दिया है 15, 6 बाई 15, 6 बाई लिखने दीजिए। अब जानते ये कट गया था आपका, ये 6 बाई 15 है ना, कटा था 3 से कटा गया, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, ये 2 क्या हो गया 5। जब भाग देंगे ना तो ये क्या, ये सिंपल यहीं से भाग चला जाएगा, 5 चौका 20, तो 0.4 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं 0.5 चौका 20, तो यहाँ पर इतने ही पर भी भाग दे दीजिए, इसको कोई ज़रूरी नहीं कि 10 के रूप में लाना है, ये सिंपल जा रहा है, तो ये 0.4 पता चल गया। तो ये आपका 8वां था। 9वां में देखिए, 9वां में क्या दिया है, 9वां आपका बच गया 35/50। 9वां आपका 9वां है 35/50, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दाई 50। अब 7/10 है, इसमें भाग दीजिए, तब जब भाग देने जाएगा तो क्या होगा 0.7, बस हो गया। आपको इतना ही था दशमलव के रूप में बताने के लिए, बस 9 तक ले था, 9 तक ले बता दिए। ये 2 का प्रश्न हो गया। कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा, रूप की है तो क्यों के आवाज गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 का आपका पहला पार्ट है। ये 3 है ना, 4 3 43.1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 है, तो ये इतना है। और इसको कह रहा है p/q के रूप में लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। अब जानते हैं ये दशमलव का मतलब क्या होता है 1, इसके बाद क्या अंक है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को 0 पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 7 1 8 1 9, 9 को 0 पड़ गया। कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बोलिए, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 43 और है ना 43 के बाद है ना 12, 43 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 10 का पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 नहीं 9 को 0 है तो 9 को 10 का पावर 9 होगा, क्योंकि 9 को 0 है तो 9 को लिखिएगा 10 का पावर 9। अब 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही 9 तक ले है। अब इसको लिख सकते हो 2 गुने 5 का पावर 9, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का पावर इस पर भी चढ़ेगा, ये 5 का पावर इस पर भी चढ़ेगा, तो ये परिमेय संख्या तो है। कह रहा था कि ये नीचे स्थिति के लिए निर्धारित कि ये परिमेय संख्या या नहीं, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे p/q के रूप में आवाज गुणनखंड में क्या कर सकते हैं, तो ये आपका परिमेय संख्या है, यहाँ लिखिएगा यह परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ हर q का पावर, q क्या है 2 का पावर 9, 5 का पावर 9 के रूप का है ना, तो ऐसे लिख दीजिए कि 2 का पावर n, 5 का पावर m के रूप का है, ऐसे लिख दीजिए। 9 लिख कर n, देखिए इसका 9 9 है ना, उसके स्थान पर क्या लिख देते n और m लिख देते हैं, तो यहाँ हर q इतना के रूप का है, ठीक है। तो ये इतना के रूप के एक आभाज्य गुणनखंड के रूप में बोल रहा था, इतना के रूप में रहता तो ये क्या हो जाता आपका शांत है, ठीक है। ये शांत भी है, ये बताने इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछ रहा था, इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में मैंने यही बता दिया था, p/q के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ।
ये 0.120 ये तो यहाँ डॉट डॉट लगाया, जैसे डॉट डॉट लगाया कर दीजिए ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। कह रहा है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये अपरिमेय है। ओके, अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये। तो यहाँ परिमेय कह रहा था कि ये संख्या परिमेय संख्या या नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका अर्थ है कि ये अपरिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या नहीं है, तो अर्थात अपरिमेय हो जाएगा। इसके अब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके क्यू के आवाज गुणनखंड होबे नहीं करेगा। जब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे तो क्यू के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये बोलिए, तो ये आपका परिमेय है, ये परिमेय संख्या आपका है। जब परिमेय संख्या तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। इस ये रेखा के जितने भी पीछे वाली संख्या वो घट जाएगा। तो 43 है तो 43 घटेगा। कै गो रेखा पर ये कै गो संख्या पर रेखा है? 9 गो, तो 9 गो 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको घटाइए तो इसको देखिए, यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 6, और 8 में से 4 गया 4, जानते 7, 7 के बाद 6 5 4 3 2, 2 के बाद 1 3 4, ठीक है, बराबर 9 9 9 गो 9 है। तो 2 2 4 1 5 6 1 7 1 8 1 9। तो भाई बताइए पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं? पी बाई क्यू के रूप में भी है, ये परिमेय संख्या भी है। इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको कर सकते हैं। तो ये असल में ये अशांत है। असल में ये परिमेय है लेकिन अशांत होगा, क्योंकि ये 2 गुने 2 के पावर m किसके पावर में नहीं है? 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है ये। तो ये अशांत रहेगा, लेकिन ये परिमेय है। इसके अभाज्य गुणनखंड में आप ऐसा नहीं पा पाएंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।